तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि मैं आपको अलग अलग टर्न पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आज जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें हम कुछ शॉर्टकट मेथड आपको बताएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में आएंगे वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा देगा, तुरंत आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a इंटू डैश 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 cos 2 पावर n माइनस 1 a इज दिस। तो इसकी वैल्यू हम लोग जो है प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद उसको जो है हम लोग याद कर लेंगे कि इसमें से क्या आंसर है और उसको क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन के पूरे लास्ट टर्म तक नहीं जाएंगे, हम इसमें केवल इसके 3-4 टर्म ले करके और उसको हम लोग जो है प्रूफ कर लेंगे कि देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, हम इसमें ले रहे हैं केवल 3 टर्म cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a, केवल इतना हम लेंगे और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैल्यू लिख देंगे। देखें आप यहाँ ध्यान से, एक फार्मूला आपको याद होगा 2 sin a इंटू cos a इजकल टू sin 2a। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो देखें ये फार्मूला यहाँ बनाने के लिए 2 sin a इंटू cos a चाहिए, जबकि हमारे पास केवल cos a है। तो हम 2 sin a से इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 sin a इंटू, देखिए ये हो गया 2 sin a इंटू cos a इंटू ये हो गया आपका cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a। तो ये देखिए आपका हो गया 1/2 sin a और 2 sin a इंटू cos a को आप लिख सकते हो sin 2a। अब देंगे sin 2a है इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a, मतलब cos 4a है। अब देखिए फिर हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो 2 स्क्वायर sin a इंटू, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 sin a cos 2 sin 2a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a। अब आप फिर से देखें यहाँ तो 2 sin 2a cos 2a, तो ये फार्मूला बन गया sin 4a, मतलब sin 2 स्क्वायर a। तो हमने फिर यहाँ पर देखिए क्या, फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 क्यूब sin a इंटू, ये देखिए 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये फार्मूला आपका बन गया sin 2 स्क्वायर a और ये देखिए हमारे पास पहले से है cos 2 स्क्वायर a। तो आप ध्यान से देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये फिर इसके अकॉर्डिंग आप ये फार्मूला बार बार अप्लाई करते जाइए। तो जो एंगल होता है जैसे 2 sin 2a cos 2a, तो ये जब फार्मूला अप्लाई होगा तो ये एंगल का डबल हो जाता है। तो देखिए 2a है तो इसका डबल क्या होगा, 4a हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 1/2 क्यूब इंटू साइन a और ये आपका देखिए आ गया sin 2 क्यूब a cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 स्क्वायर a। तो इसमें हम लोग ये फार्मूला अगर अप्लाई कर दें तो ये आपका बन गया sin 2 क्यूब a। तो इस तरह से देखिए हमको ये फार्मूला मिल गया, मतलब एक इस फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई sin 2 क्यूब a अपान 2 क्यूब इंटू साइन a। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू किस तरह से मिली, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a की वैल्यू हमको ये मिली। अब इसको आप पहचानिए कि क्या करना होगा। देखो यहाँ cos 2 स्क्वायर a था, देखिए 2 का स्क्वायर था तो यहाँ देखिए आ गया sin 2 क्यूब a, ये 2 एक पावर यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो गया, एक चीज़। और देखिए जितना यहाँ पर देखिए ये पावर आया सेम इसी से यहाँ डिवाइड हो रहा है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि अपॉन में ये देखिए इसे cos a था तो यहाँ पर क्या आ गया sin a। इसी तरह से अगर हम उस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखें तो देखें कितने सिंपल वे में आएगा। सिमिलरली ये देखिए आपको मिल रहा है cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a
इंटू कॉस 2 क्यूब ए इंटू डैश डैश डैश, और ये हो गया आपका कॉस 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए, इसकी वैल्यू लिखनी है। अब आप कंपेयर करिए, देखिए कॉस ए से स्टार्ट हुआ था, यहाँ भी देखिए कॉस ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखिए 2 स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 2 पावर n माइनस 1 है। तो आप देखो यहाँ 2 स्क्वायर था, तो यहाँ देखिए क्या आया 2 क्यूब, मतलब जो पावर था उससे 1 इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 पावर n माइनस 1 है, तो पावर 1 इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन पावर n a, ध्यान से समझिएगा। एक ये देखिए हो गया साइन पावर 2, साइन 2 पावर n a, ये सॉरी एक चीज़ अपॉन देखिए 2 क्यूब है, 2 क्यूब मतलब ये जो 2 की पावर थी ये आ जाएगी 2 पावर n इंटू साइन है। तो हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखिए ये आ गई। अब आप यहाँ कंपेयर कर लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है ये वाला, साइन 2 पावर n a अपॉन 2 पावर n साइन। ये एक्सप्रेशन को आप याद कर लीजिएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। देखिए अब देखिए जैसे इसी पर बेस्ड हमने जस्ट एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, आप देखिए बहुत सिंपल वे में वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस टाइम काउंट करिए, देखिए कितना जल्दी हो जाएगा ये। आप उस क्वेश्चन में क्या करिए कि 2 पाई बाई 15 जो है उसको कुछ मान लीजिए, लेट 2 पाई बाई 15 इक्वल टू आपने a मान लिया, ठीक। अब उस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा cos a, ध्यान से देखिएगा, हो गया, फिर अगला हो गया cos 2a, अगला हो गया cos 8a है, देखिए 2 इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो ये 2 स्क्वायर है और उसका भी डबल ये, तो ये cos 2 क्यूब है, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए लास्ट वाले टर्म को देखा करिए, तो 2 पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ 2 पावर n हो गया, यहाँ देखिए 2 की पावर 3 है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 पावर, एक पावर इंक्रीज कर दीजिए 4a अपॉन जो 2 की पावर आई है वही यहाँ भी रहेगी 2 पावर 4, और साथ में यहाँ नीचे हो गया आपका साइन a, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखें 1/2 पावर 4। अब इसको हम लोग जो a जो हम लोगों ने यहाँ कंसीडर किया था उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 पावर 4 मतलब 16, 16 2 जा 32, तो 32 पाई बाई 15 अपॉन ये हो गया आपका साइन a मतलब 2 पाई बाई 15। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो गया 1/2 पावर 4 और ये हो गया साइन 32 पाई बाई 15 को हम लोग लिख सकते हैं 15 2 जा 30, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 अपॉन साइन 2 पाई बाई 15। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा मतलब 2 पाई प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 2 पाई वाले में साइन चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 4, और ये हो गया साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा होता है, तो 2 पाई बाई 15 अपॉन साइन 2 पाई बाई 15। ये लीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1/16। देख रहे हैं कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ये देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। थर्टीन क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि tan a अपॉन tan 3a इक्वल टू k। पहले आप इसकी वैल्यू देख लो कितनी आती है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/10a, और tan 3a की वैल्यू क्या होती है, तो tan 3a की वैल्यू होती है s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। अब आप ये कहेंगे कि भाई इसका क्या मतलब हुआ, s1 का मतलब हुआ कि जैसे आप एक एंगल लीजिए, जैसे आपने a ले लिया, अब उसका tan ले लीजिए, ठीक, सिंगल सिंगल, तो tan a, ठीक है, s1।
तो 10a प्लस 10a प्लस 10a क्या हो गया 310a माइनस S3 का मतलब हो गया कि वो जो आपने एंगल A लिया था उसके 3 टर्म्स 10a 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 आए थे, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3 ट्रिपलेट बना करके और फिर सम करना है। तो 310a अपॉन 1 माइनस S2 का मतलब दो का पेयर बना करके और फिर सम करना है, मतलब 10a इंटू 10a, एक दूसरा पेयर बना 10a इंटू 10a और फिर तीसरा बना 10a इंटू 10, तो माइनस 310 स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देखें 10a कॉमन हो गया और ये आपका आ गया 3 माइनस सॉरी 10a इंटू मल्टीप्लाई करना था ना, तो 10 क्यूब, तो 10a इसमें से कॉमन हो गया, ये आपका 3 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन ये हो गया 1 माइनस 310 स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इसकी वैल्यू जो है वो गिवन है k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k माइनस 3k 10 स्क्वायर है इक्वल टू 3 माइनस 10 स्क्वायर है। अब 10 स्क्वायर के टर्म्स को एक साइड ले लीजिए, इसको इस साइड ले आओ, तो ये हो गया k माइनस 3 इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएं तो 3k माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर है। इस 3 को इधर ट्रांसफ़र किया और इसको हमने इस साइड ला करके 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो ये हो गया, ये देखिए इधर माइनस था तो इधर आगे प्लस हो गया, तो 3k माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 10 स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाती है k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, ये 10 स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई, इसको अलग रख लीजिए। अब जिसकी वैल्यू निकालना है उस पर आप आ जाइए, तो वैल्यू देखिए हमको किसकी निकालनी है, साइन 3a अपॉन साइन a की। अब साइन 3a की वैल्यू क्या होती है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a अपॉन साइन a। अब साइन a इसमें से कॉमन आप ले लीजिए, तो ये आ जाता है आपका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। अब 10 स्क्वायर a की वैल्यू पता है, उसके हेल्प से साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 4 अपॉन साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ध्यान से देखिएगा। फिर कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। फिर अब आप क्या करेंगे, ये हो गया 3 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 1 बाई, अब 10 स्क्वायर ए की वैल्यू अब आप पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, तो ये हो गया आपका 3 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस, ये हो गया 3k माइनस 1 अपॉन k माइनस 3 माइनस 4 अपॉन, इसमें एलसीएम आप ले लीजिए k माइनस 3, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k माइनस 3 प्लस 3k माइनस 1, ये आपका न्यूमरेटर में गया और इसको आप एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा आपका 3k प्लस k 4k माइनस 4, ठीक है, ये एलसीएम हुआ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 4k माइनस 4 और ये k माइनस 1 ऊपर गया तो प्लस सॉरी माइनस 4k माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 12k माइनस 12 माइनस 4k माइनस 12 अपॉन 4k माइनस 4। अब देखिए 12k माइनस 4k 8k और ये हो गया माइनस 24, इसमें से 4 कॉमन ले लो, ये आ गया आपका k माइनस 1, 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा, इसमें आप 8 कॉमन ले सकते हो, तो k माइनस 3 बाई 4k माइनस 1, 4 2 जाए 8, तो ये 2k माइनस 3 अपॉन k माइनस 1। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है।
k माइनस 3 अपॉन 2 k माइनस 3 अपॉन k माइनस 1। तो इसमें से देखिए कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। एक बार फिर से आप इसको मिला लें, देखें 4 अपॉन 1 प्लस, देखिए कॉट स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी यहाँ से ही आई हुई है, k माइनस 3 अपॉन 3 k माइनस 1। अब देखिए ये 3 k माइनस 1 यहाँ न्यूमरेटर में आ गया अपॉन k माइनस 3। फिर हमने जो है यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो k माइनस 3 प्लस 3 k माइनस 1 ये अपॉन k माइनस 3, ठीक है। अब देखें आप ध्यान से 3k प्लस k ये हो गया 4k, 3k प्लस k 4k और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये k माइनस 3 हमारा यहाँ ऊपर गया, देख रहे हैं, और इसको हमने एलसीएम ले लिया, इसको एलसीएम ले लिया तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये गया न्यूमरेटर में। और ये फिर जो है हमारा इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया तो 12k माइनस 12 माइनस 4k माइनस 12 और ये हो गया 4k माइनस 4। तो 12k माइनस 4k ये 8k हो गया, माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24 और 4 कॉमन ले लिया k माइनस 1, 8 इसमें से कॉमन ले लिया तो k माइनस 3, 4 2 जाए किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें ये डी वाला ऑप्शन सही है, नन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है एंजॉय किया आज के फिर कुछ क्वेश्चंस का। इसी तरह से जब हम कुछ क्वेश्चन बता दें तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। देखिए कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना नॉलेज बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है कि भैया हम 90% पा गए कि 95%। यहाँ क्या है कि आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो उसमें 10 लाख 5 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब मान लीजिए 10 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिलेक्शन 10,000 का होना है तो भैया 1% का सिलेक्शन होना है। तो आप जो है जब 99% को हराओगे तभी तो 1% में आओगे। तो उसके लिए क्या है कि आपको 99% स्टूडेंट से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस करते जाइए, सीखते जाइए, कोई लिमिट नहीं है सीखने की। और टेंशन मत लीजिए, केवल आपको पढ़ाई करना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करिए, सही टीचर से गाइडलाइन लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई सही ढंग से हो। ये ध्यान रखिएगा कि एक अच्छे टीचर से गाइड लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। धन्यवाद।